साथियों नमस्कार। मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में द्विघात समीकरण का ऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे मैथमेटिक्स का। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस बार आपको 100 में 100 स्कोर करना है, तो यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, यदि द्विघात समीकरण QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा आपसे। आपको हम बता दें अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए होता है आपका मूलों का योगफल। तो माइनस बी, इनका कंपेरिजन करेंगे। एक्स का गुणांक में नहीं कुछ है तो एक, एक्स का गुणांक में यहाँ भी नहीं कुछ है तो माइनस एक होगा। ठीक है, तो माइनस एक फिर माइनस होगा यहाँ पे बटा ए में एक, तो ये कैंसिल आउट होगा, बराबर इक्वल 1 होगा। कौन सा ऑप्शन में 1 आ रहा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। दूसरा नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात जब आपसे पूछेगा दो ही मूल निकलता है, एक तो अल्फा निकलेगा, एक दूसरा बीटा निकलता है। तो एक मूल ये हुआ, एक मूल ये हो, दो। तो कौन सा ऑप्शन में दो लिखा है वही सही होगा आपका। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, दो आंसर होगा। आगे आइए। तीसरा प्रश्न है आपका, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो, तो तब ए और बी का मान होगा। आपको हम बता दें यहाँ ए का मान अल्फा होता है और बी का मान बीटा रहता है। ठीक है, तो ए इंटू बी मतलब कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल आपको सी बाय ए होता है। गुणनफल क्या होगा? मूलों का सी बाय ए। तो सी का पहले देखिए 1 2 3, ए बराबर 1 लिखेंगे, बी बराबर माइनस 2 लिखेंगे, सी बराबर 5 लिखेंगे। तो सी बाय ए आ रहा है ना, तो सी बाय ए का कहने का मतलब सी का मान 5 होगा, ए का मान गुणनफल ए का मान 1 होगा जी। इनको काटिए तो ये आपका प्लस में 5 आएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल। फिर वही पूछा मूलों का योगफल, तो माइनस बी बाई ए होता है। तो 4/1 बराबर 4 होगा, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे आइए। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। आपसे जनरल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। त्रिघात जिसमें 3 घात होगा वही त्रिघात बहुपद होगा। तो ये तो आपका द्विघात है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए कट गया। बी में 4th घात है, ये भी नहीं होगा, कट गया। उनके बाद ये भी नहीं होगा, डी कट गया। जो बचा वही होगा, सी। यानी कहने का मतलब त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। आगे आइए। 6 नंबर प्रश्न है आपका, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स फंक्शन ऑफ सेक एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान पूछा आपको। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक मान होता है आपको, जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस बी बाय सी आता है। ठीक है मेरे भाई, इनको सॉल्व करने के बाद माइनस बी बाय सी आएगा। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाय सी। तो माइनस बी बाय सी, तो माइनस यहाँ 5 में है तो प्लस में होगा 5, सी का मान 7 है। तो 5/7 जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे आइए। 7वां नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। ऐसा प्रश्न में आपको हम बता दें 2 से 3 सेकेंड में ऑप्शन द्वारा कैसे चेक करते हैं। क्षेत्रीय का 18, यहाँ 18 हो गया मेरे भाई। क्षेत्रीय का 18, ए और सी गुना करेंगे पहले। क्षेत्रीय का 18, अब कौन सा ऑप्शन में 18 पूरता है ध्यान देना है। 3 × 9 9 दूनी 18। ठीक, ध्यान से देखिएगा। 3 × 9 9 दूनी 18।
अब ये सही हो गया, आगे भी चेक कर लेते। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले आपको प्लस देखना, यहाँ यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या खोजना है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो ये भी नहीं होगा। 2 टर्म अल्फा और बीटा माइनस में, इसलिए नहीं होगा। एक टर्म प्लस में निकलेगा, दूसरा टर्म माइनस में निकलेगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे आइए, फिर वही प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आपको जस्ट हम बताए हैं, इनको सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चलता है? माइनस b/c, माइनस b/c। बी का मान खोजिए, तो -2/c का मान 3 है, तो 3 रखिए, -2/3। कौन सा ऑप्शन में हो? बी ऑप्शन, तो अतः बी राइट आंसर होगा। आगे आइए, 9 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। अब बता दीजिए। आपको ऐसा प्रश्न यदि आपको दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल x² बराबर 3 लिखना है, ठीक है। इधर माइनस में उस साइड भेजा दें तो प्लस में हो गया। अब x बराबर, ये रूट में लगा दीजिए 3, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। अब ये रूट जो लगेगा, एक तो प्लस में निकलता, दूसरा माइनस में निकलता। आप खोज के ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे आइए, 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्स वाली संख्या रूट में नहीं रहता है, केवल ध्यान दीजिएगा, ax, तो एक्स वाली संख्या रूट में नहीं रहता, तो ये भी होगा और ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? आपको हम बता दें, रेखीय बहुपद का मतलब हुआ ax प्लस b इक्वल 0 होता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। आगे आइए, 12 नंबर प्रश्न है आपका, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल्य हो तो, फिर वही पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इनको सॉल्व करने के बाद हमें आता है -b/c, तो -b का मान, यहाँ तो x का गुणांक में नहीं पूछा तो 1 होगा, तो -1/1, तो बराबर हो जाएगा आपका 1, माइनस में 1 आएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ए में प्लस है तो बी होगा, ठीक है। आगे आइए, 13 नंबर प्रश्न है आपका, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद। आपको हम बता दें, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 होता, ठीक है। इस पे तोड़ लेंगे आप, ठीक है। तो x², ठीक है भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2x प्लस -15। आपको खोजना है x² माइनस 2x फिर प्लस 15। कौन सा ऑप्शन में है? सी, अतः सी आंसर राइट होगा, सी ऑप्शन। आगे आइए, 14 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? आपको हम क्या बताए थे? पहले आपको यही बताए हैं, रूट में x नहीं रहना चाहिए। दूसरा हम ये बताए हैं कि बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा। ये भी होगा, ये भी होगा। 15 नंबर प्रश्न, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो द्विघात नहीं होगा। द्विघात मतलब 2 घात, त्रिघात मतलब पावर 3 होना चाहिए, बहुपद नहीं है, तो रेखिक बहुपद, ठीक है। एक घात वाले हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये वाले नहीं होगा, ऑप्शन सी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बट्टा में x नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए नहीं हुआ। आगे आइए, 17 नंबर प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। अब 6 को प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 2 में टूटेगा, 3 और 2 में टूटेगा,
तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ प्लस में रहेगा तो प्लस में मान आएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है आपका, यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद का शून्यक होगा। x बराबर लिख देंगे -2, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -2 ऑप्शन ए में है राइट आंसर। आगे आइए, 20 नंबर प्रश्न है आपका, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, यानी किससे भाग लग जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुपद में इनसे भाग लगेगा ऑप्शन बी में। ठीक है, बहुपद में यहाँ होता है x² + bx - c = 0 होता है, तो इससे भाग लग जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, भाग लगेगा 4x² से। ठीक, 21 नंबर प्रश्न है आपका, बहुपद इतना दिया है, शून्य कितना, तब इतना। आपको हम वही बताए हैं कि 1 + अल्फा + 1/बीटा बराबर होगा -b/c। कंपेरिजन कर लीजिएगा, आंसर पता लग जाएगा। तो -2/1, तो इनको काटिएगा तो -2 में आएगा। कौन सा ऑप्शन, बी राइट आंसर होगा। आगे आइए, 22 नंबर प्रश्न है, सेम प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा यानी अल्फा बीटा, तब अल्फा + बीटा का मान, मूलों का योगफल, आपको हम क्या बताए थे, माइनस मूलों का योगफल -b/a होता है, b/a। तो -b का मान है, यहाँ भी माइनस, यहाँ 2, उनके बाद a का मान 1, काटिए तो 2 होगा जी। 2 ऑप्शन खोज लीजिएगा तो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा × बीटा गुणनफल पूछा, गुणनफल पूछने का मतलब c/a, गुणनफल निकालिएगा तो c/a होगा। c का मान -4 है, -4, a का मान 2, इनको काटिए तो -2 होगा। आंसर -2 जिसमें होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है आपका, यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल a है, तब शून्यक होगा। यहाँ गुणनफल पूछा, आपको 8 रखना a का स्थान पे, तब पूछा आपका शून्यक होगा। शून्यक होगा जब 8 रखिएगा, 8 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ने का मतलब प्राइम फैक्टर तोड़िएगा तो 2 4 में टूटेगा, फिर 2 काट दीजिए, फिर 1 आएगा जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 1 और 8 में तोड़ सकते हैं इसको, 1 और 8 में, है ना, 1,8, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो आज का सफ़र आपको यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।